चलिए बच्चों, आप लोग को विराज कोचिंग में स्वागत है। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजों को समझा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 10th के सिलेबस से लिए गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पूछा जा रहा है कि किस जीव के शरीर में हीमोग्लोबिन क्या नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन किस जीव के शरीर में नहीं होता, तो इसका आंसर होगा मक्खी। मक्खी के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहाँ गया, हाँ ये मक्खी है। तो मक्खी के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। हीमोग्लोबिन कहाँ बनते हैं, हमारे शरीर के खून में। खून में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मक्खी में हीमोग्लोबिन हो भी नहीं करता है। ठीक है, तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा। अगर मान लीजिए हम में से किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो गई शरीर में, तो कौन सा रोग हो सकता है। तो हमारे शरीर में अगर कोई भी रोग होगा तो रोग होगा, इसका आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया है कि हीमोग्लोबिन अगर आपके शरीर में कम हो तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया। देखिए ये हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड है। देखिए यहाँ पे इसी तरह से हीमोग्लोबिन खून में मिला होता है। देखिए इस लड़की को हो गया है एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो ये रोग से पीड़ित है। तो हीमोग्लोबिन से होने वाली समस्या आपके सर से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, सर में दर्द होना और भी बहुत तरह के शरीर में तकलीफ होती है, खासकर लड़कियों में। देखिए जब सेल ब्लड अच्छे हीमोग्लोबिन रहते हैं तो ब्लड हमारा इस तरह से रहता है, और जब हीमोग्लोबिन की स्थिति खराब हो जाती है तो ब्लड हमारे इस तरह से हो जाते हैं, जिससे शरीर में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक, ये पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसे लिखा गया था, रॉबर्ट हुक ने लिखा था। इस किताब को किसने लिखा था, रॉबर्ट हुक ने लिखा था। ये है रॉबर्ट हुक का चित्र है, देखिए ध्यान से, ये है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने ये बुक्स लिखी हुई थी माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता क्या है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग गड़बड़ कर दिया गया है, यहाँ होना चाहिए था कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं में वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। क्या इस साइड हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान में होती है। पशु मतलब जिसे हम पालतू जानवर जीव जंतु में क्या होता है, उसमें कोशिका क्या होता है, पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। हमसे सवाल ये पूछा जाता है, तो क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। इसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान। ठीक है, इसको और अच्छे से और समझिएगा। क्लास जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो उसको हमारा अच्छे से एक एक करके टिप्पणी करके अच्छे से समझाएंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, आप पूछ रहा है कि मानव के हृदय घिरा हुआ, मतलब जो हमारा हृदय है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा हृदय है, तो ये घिरा हुआ चारों तरफ क्या चीज से, पानी की ओर जैसे दिख रहा है, इसको गौर से देखिए। तो मानव का हृदय घिरा होता है पेरिकॉन्डियम से। ठीक है, क्या चीज से घिरा होता है, मानव हृदय पेरिकॉन्डियम से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। हमारे शरीर में जो खून होता है वो लाल किसकी वजह से दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, ये ब्लड है, हमारे शरीर के से खून है। ठीक है, तो ये दिखाई देता है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से, यहाँ पे देखिए ये ब्लड है, ब्लड के अंदर इस तरह से ये
पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। खून में क्या मिले होते हैं, हीमोग्लोबिन। कोई अगर आपसे पूछे कि खून में क्या मिला होता है तो हीमोग्लोबिन मिले हुए होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से समझिए। सॉरी, मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, धमनियां। डॉक्टर आपके चेक करते हैं नसों को, ये इस साइड ये सब क्या होगा, धमनियां, इस पे ब्लड होते हैं। बच्चा लोग क्या करते हैं, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं तो नस काट लेते हैं। तो ये धमनियां जब कट जाते तो सारे ब्लड निकल जाते हैं हमारे शरीर के, जिससे वजह से जान भी जा सकता है। अगर धमनियां कट जाएगी तो सारी ब्लड वहीं से सप्लाई होता है, कट जाए तो हृदय के, यहाँ हमारे हृदय से ब्लड कहाँ जाता है, धमनियों के पास, ऊपर से नीचे पूरे शरीर के पास। ठीक है, तो ये हृदय से निकल के कहाँ जाते हैं, धमनियों में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे तरीके से हम समझाएंगे जब आप लोग यहाँ पे क्लास करने आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब उत्तरदायी किससे है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन, जल का क्या होगा, उसमें वहन होना चाहिए। अब ये पौधा है, ठीक है, अब इस पौधा में क्या होना चाहिए, पानी होगा, क्या होगा, वहन होगा। इसके अंदर ज्यादातर मात्रा क्या होती है, पानी की होती है। ठीक है, इसमें पानी जल का वहन होता है। अगर पेड़ पौधे में देखिएगा तो उसमें ज्यादातर पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जिस तरह से हमारे शरीर में अधिकतर क्या है, पानी की मात्रा है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा, स्वपोषी। स्वपोषी का अर्थ होता है जो स्वयं खाना बनाता, स्वयं अपना कार्य करता, पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो पहला क्या है, क्लोरोफिल, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हो गया जल। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये सारी चीजें, यहाँ देखिए ये पत्ता है किसी पौधे का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सूर्य का प्रकाश ले रहा और क्या बना रहा है, क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, अच्छे से। अब कह रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, किस प्रकार की श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो वायवीय श्वसन। पेड़ पौधा क्या करता है, देखिए पेड़ पौधा, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, ये पेड़ पौधा से जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो निकलेंगे वो इंसान लेंगे। तो कौन लेंगे, इंसान लेंगे। यहाँ बना देते हैं, इंसान क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, छोड़ेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधे लेंगे। तो वही होगी वायवीय श्वसन। तो किस प्रकार की श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो वायवीय। हवा, खुली आसमान, जंगल इलाके, ये सब हो गया। ठीक है, तो जंगलों में क्या है, ज्यादातर ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, शहर में तो कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी के धुएं, ये सारी चीजें होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो वायवीय श्वसन। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसको फिर और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं यहाँ बासोपट्टी में, तो यहाँ पे कोचिंग खुला है विराज नाम से, विराज कोचिंग से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ क्लास 1 से लेके 12 तक की बच्चों की पढ़ाई होती है, वो भी डिजिटल, जो आप लोग को अभी हम करके दिखाए हैं, इसी तरह से पढ़ाते हैं। तो थोड़ा अभी नए हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि और अच्छे से आप लोगों को हम पढ़ाने की कोशिश और अच्छे तरीके से हम समझा सके। ठीक है, इस तरीके से बच्चे को जल्दी समझ में आती है। ठीक है, अगर आप लोग YouTube पे आना चाहते हैं तो वहां पे भी आ सकते हैं, सचिन विराज नाम से। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर 10 क्वेश्चंस लेके। ठीक है, जय हिंद।
चलिए बच्चों, आप लोग को विराज कोचिंग में स्वागत है। ठीक है, आज हम फिर कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ठीक है, ये 10th के सिलेबस से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम एक एक करके समझेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से ध्यान से सुनिए। पूछ रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? सांस लेने वाले, जैसे हमारे नाक है ना, तो नाक में देखिए यहाँ पे 1-2 होल होते हैं। तो उसी तरह तिलचट्टे में श्वास रंध्र कितने होते हैं? तो आप लोग आंसर लगाइएगा 6। कितने होते हैं? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनमें से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें देखिए, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? किस द्वारा वो खाता है? देखिए यहाँ पे देखिए चित्र में ये क्या कर रहा है कि यहाँ से देखिए। ठीक है, अंतर्ग्रहण मतलब अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद द्वारा करता है। ठीक है, देखिए यहाँ ये अपने भोजन को इस तरह से पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से इसको घेर लेता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से घेर लिया, और घेरने के बाद इसको खाता है, मतलब अंतर्ग्रहण करता है। जिसे हम लोग खाना को क्या करते हैं? मुंह के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। उसी तरह ये किसी चीज को अपने कूटपाद को चारों तरफ से घेरता है पहले, उसके बाद उसको वो ग्रहण करता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? तो किसके द्वारा? आप लोग हमेशा टिक लगाइएगा, कूटपाद द्वारा। ठीक है, कूटपाद द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश भोजन कैसा होता है? ठीक है, अमीबा में अधिकांश अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? ठीक है, तो इसका पोषण किससे होता है? अंतःग्रहण से। किससे होता है? अंतःग्रहण द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब कह रहा है कि मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती है, मतलब सांस लेती है? अब मछली तो पानी में रहती है, तो पानी में वो सांस किस द्वारा लेती? तो देखिए यहाँ पे इसके इस चीज को देखिए, ये गलफड़ होता है और ये मुंह। यहाँ से हम मछली को जब भी देखिएगा तो वो खोलेगा, तो वो क्या करता है? पानी के साथ ऑक्सीजन लेके और गलफड़ द्वारा क्या करता है? छोड़ता है पानी को। ठीक है, पानी में ऑक्सीजन मिले होते हैं मछलियां, तभी जिंदा रह पाते पानी में। ठीक है, क्योंकि उसको जमीन पे निकाल रखेंगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मछली के शरीर में फेफड़ा होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब इसको हम जमीन पे मतलब पानी से बाहर निकालेंगे तो ये मर जाते हैं। ठीक है, तो मछलियां किस अंग द्वारा शोषण करती है? तो गिल्स द्वारा। गिल्स मतलब हो गया गलफड़। ठीक है, ये ठेठी भाषा है, ये शुद्ध हो गया गिल्स द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस द्वारा? तो हरे पौधों द्वारा। या देख लीजिए, सूरज की रोशनी द्वारा हो रहा है। हरे पौधे से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम सांस लेते हैं और सांस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लड़की क्या कर रही? सांस ले रही। आप लोग लड़की मत देखिए, इधर देखिए। लड़की देखते हैं आप लोग, ध्यान कहीं और चला जाता है। यहाँ पे देखिए, यह कह रहा है नासिक द्वारा सांस ले रहा और क्या करेगा? छोड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, आप लोग लड़की पे ध्यान मत दो। ठीक है, आप लोग जब भी हम पढ़ाते हैं तो आप लोग लड़की पे ध्यान देने लगते हैं। हम समझाने के लिए चीज देते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जैसे हम नाक में सांस लेते छोड़ते, उसी तरह पेड़ पौधों के पत्तों में देखिए, यहाँ पे देखिए ओपन स्टोमक और क्लोज स्टोमस। वो क्या करता है, पहले लेगा, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे बंद हो गया। तो ये किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो देखिए जहां पे देखिएगा पोखरी तालाब होगा तो वहां पे कदई समझते हैं आप लोग, जो कॉल पे लग जाता, जहाँ पे पानी हम लोग कॉल के पास ज्यादा कदई लग जाता है, जिससे पाँव क्या होता है, पिछलने लगता है। तो इसी तरह से पोखरी में ये शैवाल बनते हैं जहाँ पे पानी जमे होते हैं। तो इसमें एक कोश के शैवाल जल का परिवहन होता है। ये जल में ही होता है। इसको क्या कहेंगे? विसरण द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो विसरण द्वारा होता है, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप कह रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन। आरसीबी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये हमारे खून जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आरबीसी की जीवन अवधि मतलब खून को कितने टाइम तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है? तो 120 दिन तक इसको हम रख सकते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रेड ब्लड सेल। इस चीज को आप लोग याद अच्छे से रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब ये जो हमारा दिल है सबसे ज्यादा किसका धड़कता है? तो चूहा का धड़कता है। किसका धड़कता है? चूहा का। आप लोग देखिएगा कहीं चूहा अगर आपके घर के आसपास होगा, उसको देखिएगा हमेशा थर 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 करता, वो थर थर नहीं करता रहता, उसका हार्ट होता है वो धक धक ज्यादा करता रहता है, ठीक है। हृदय का धड़कन, ठीक है। तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। अगर एग्जाम में आप लोग से एक क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप लोग फटाक से आंसर जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए, और आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। साइंस और आर्ट्स के बच्चे, अगर आप बासोपट्टी में हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ मात्र 300 रुपया में ही आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मैथ जितना हो, हिंदी और मैथिली हो, ये सारे चीज आपको मात्र 300 रुपया में, इतने कम दाम में आपको कहीं पर कोई नहीं पढ़ा सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ मात्र 300 रुपया में आपको इतने ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आर्ट्स के भी बच्चे के सारे सब्जेक्ट मात्र 300 रुपया में ही पढ़ाए जाएंगे। हमने फीस बहुत कम कर दी क्योंकि बच्चे बहुत, उसके गार्जियन उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, 4 कोचिंग 5 कोचिंग करते हैं, 2 हजार तक खर्चा होता है। इस चीज को हम करके हम कम से कम 300 पे ला दिए हैं। मात्र 300 रुपया में ही आप लोग यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे विराज कोचिंग बासोपट्टी लिखा होगा, उसको आप लोग लाइक और फॉलोइंग कीजिए, ठीक है, ताकि ये चीज और बच्चे के पास पहुंचे और अच्छे से सीखे, ठीक है। और रह गया नेक्स्ट, यूट्यूब पे आप सचिन विराज सर्च कीजिए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड हम करते रहते हैं। तो आप लोग इसी तरह से थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आए और आप लोग को पढ़ाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।
चलिए बच्चों, आप लोग को विराज कोचिंग में स्वागत है। फिर कुछ क्वेश्चन हम लेके आ गए। ये 10th के सिलेबस से लिए हुए कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम एक एक करके आपको हर एक क्वेश्चंस बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कार्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन हमें क्या चीज से मिलता है, ये खाने से मिलता है। मांस हो गया, मछली हो गया और हरे सब्जी, ये सारी चीज हमको खाने से क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन की कुछ इस तरह की चित्रें होती, आकृति होती है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं ये सारे प्रोटीन्स हमारे शरीर में जाने के बाद इस तरह का एंजाइम्स यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो प्रोटीन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुख, ये जो हमारा मुख है, तो मुख गृहिका में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। ये जो हमारा मुख गृहिका है उसमें आहार का कौन सा भाग पाचन का होता है। तो आंसर इसका होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। जब हम ये सारे चीजों को खाएंगे तो ये हमारे शरीर में क्या, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, पाचन करेगा। हमारे शरीर में इन सबको क्या करेगा, पाचन करेगा। इसका आंसर क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ये मुख गृहिका के आहार के भाग के द्वारा क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से रखिएगा। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था। पूछ रहा है ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है, मतलब उसके साथ मिले क्या होते हैं ऑक्सीजन से। तो RBC हमारे ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजन का ये देखिए, ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वाहक होता है RBC, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन का हो गया। ये ऑक्सीजन किस तरह से होते हैं इसका चित्र है। ये केमिस्ट्री का लेवल है। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो अच्छे से आप लोग को इसको समझाएंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई हुई थी रॉबर्ट ब्राउन की तरफ से। किसके तरफ से, रॉबर्ट ब्राउन की तरफ से। ये है रॉबर्ट ब्राउन, देखिए इसको ध्यान से, ये है रॉबर्ट ब्राउन, इनके ही तरफ से ये शब्द दिया गया था कि न्यूक्लियर शब्द, ठीक है। न्यूक्लियर शब्द किसके द्वारा दी गई थी, तो रॉबर्ट ब्राउन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि सजीव जीवधारी, जो सजीव जीव है, तो उस जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। इससे कचरा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अमोनिया, यूरिया अम्ल और यूरिया। ये जीवधारियों पे क्या होगा, इसको थोड़ा हटा देते हैं, चलिए, और नहीं हट रहा, हाँ चलिए, जीवधारियों के पर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ये यूरिया से, ठीक है, अम्ल से, ठीक है। इन सारे चीजों से इन पे क्या होते हैं, सजीव जीवधारियों पर नाइट्रोजनिक वर्ज्य पदार्थ की उत्सर्जकता को होता है, उसको कचरा कहा गया, ठीक है। तो अमोनिया, यूरिया अम्ल और यूरिया, इन सारे चीजों की वजह से होता है, ठीक है। इन सब चीजों का उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं, खाद्य पदार्थों में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो क्या होता है, खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। जैसे हो गया खाद्य पदार्थ में आ गया गेहूं, शहद, चावल, शक्कर, दाल, दूध, ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ के नाम है। इसकी वजह से क्या होता है, विघटन होता है। क्या होता है, विघटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? वृक्क मतलब हो गया हमारा किडनी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं किडनी। किडनी को हिंदी में कहा जाता है वृक्क। ये उत्सर्जित क्या चीज से है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। क्या चीज से है? उत्सर्जन से संबंधित है। यहाँ देखिए, ये बायां वृक्क हो गया, ये आपका दायां वृक्क हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। अब हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं। ये इसका चित्र है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10वीं में अक्सर कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार टकराया, हमने बच्चों को बताया हुए थे और बार बार ये पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा C6H12O6। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी, मतलब सबसे छोटी रक्त वाहिनी हमारे शरीर में क्या है? तो उसका नाम होता है वेना केवा। क्या? वेना केवा। ठीक है, ये हमारे शरीर के रक्त वाहिनी सबसे छोटी होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेना केवा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ सूचनाएं हैं आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिए। तो साइंस और आर्ट्स के बच्चों के लिए ध्यान से सुनिएगा। साइंस और आर्ट्स के बच्चों के लिए हमने यहाँ पे ट्यूशन की फीस बहुत कम कर दिए हैं, मात्र 300 रुपया। जहाँ 3000, 4000, 6000 बच्चों की लगती है। बहुत सारे बच्चे इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके गार्जियन। उन बच्चों के लिए हमने मात्र 300 रुपया में कोचिंग देने की, ऑल सब्जेक्ट जिसमें हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको मात्र 300 रुपया में ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आर्ट्स के भी बच्चों को इसी तरह से सारे सब्जेक्ट मात्र 300 रुपया में ही पढ़ाए जाएंगे। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे आने में, तो आप लोग लोकेशन ले सकते हैं जाके गूगल पे। ठीक है, वहां पे सर्च कीजिए सचिन विराज या विराज कोचिंग, आपको लोकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे फेसबुक चलाते उसके लिए एक सूचना है। ठीक है, आप लोग विराज कोचिंग बासुपट्टी ये लिखा होगा, उसको आप लोग लाइक और फॉलो कीजिए। ठीक है, ताकि और बच्चों तक ये चीजें पहुंचे और अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और अगर आप लोग यूट्यूब पे हैं तो वहां पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सचिन विराज से यूट्यूब खुला, वहां पे भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चलिए बच्चे, आप लोग को विराज कोचिंग में स्वागत है। ठीक है, आज हम फिर एक एक क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चंस कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक मिनट हम लोग पेन लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अंडाणुओं में निषेचित होता है। निषेचित कहाँ पे होता है? तो अंडाणुओं में निषेचित फिलोपियंस नलिका से होता है। कौन सी नलिका से? फिलोपियंस नलिका से होती है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो फिलोपियंस नलिका में होती है। फिलोपियंस नलिका, इस नलिका को कहा जाता है, आप लोग देखिए, फिलोपियंस नलिका, इस नलिका को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी बीमारी, मतलब कौन सी बीमारी में श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब श्वसन में से संबंधित मतलब बीमारी है। तो निमोनिया है। ठीक है, निमोनिया इस बच्चे को देखो, बच्चे को क्या हो गया? निमोनिया, इसके फेफड़े में निमोनिया हो गया। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, सांस लेने से संबंधित है। तो क्या चीज है? निमोनिया। ठीक है, संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कह रहा है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है?
निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है, ठीक है। हम लोग को भी ऊर्जा कहाँ? खाने पीने से मिलती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि शोषण की क्रिया द्वारा, तो शोषण की क्रिया द्वारा किस पेड़ पौधे करते हैं, तो उसे क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे ऊर्जा मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मस्तिष्क, ये जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं मतलब याददाश्त किस रूप में संचित होता है? क्या होता है? संचित, अर्थात जमा होता है हमारे ब्रेन में। तो उद्दीपन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उद्दीपन द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पे क्या करता है? क्रिया करता है। ये क्वेश्चंस अगले बार भी हम किए हुए थे, तो उसमें बताए हुए थे। तो ये लाइव पेज पे करता है, ठीक है। ये इसका चित्र हो गया, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, लाइव पेज का। और वसा हमें ये सारी चीज खाने से मिलता है, ठीक है। मांस, मच्छी, मुर्गा, ये दूध, दही, ये चीज खाने से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और समझिए। कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत, ये जो हमारा दांत होता है, देखिए ये दांत, अब हम उसमें दिखाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हमारा जो दांत है, ये सबसे ऊपरी भाग होता है। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। तो इसे दांत की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनामेल। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया था ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, चलिए। अब पूछ रहा है कि मानव के आहार, ठीक है, नलिका, मानव आहार नलिका से भी बड़ा चीज कुछ होता है। तो मानव आहार नाल से सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होता है। ये देखिए, ये छोटी आंत, यहाँ पे गिदिर मिदिर की तरफ बैठा हुआ, ये सबसे बड़ी होती है। आहार नाल से भी क्या होता है? बड़े होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट। कहा गया? कह रहा है कि लार, जिसे हम थूक भी कहते हैं, ठीक है। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें कौन सा एंजाइम पूछा जाता है, सवाल ये। तो टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। देखिए हमारे कुछ इस तरह से लार ग्रंथि होते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। चित्र से आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। दही के जमने में कौन सी क्रियाएं होती हैं? अब दूध से दही जो बनता है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो उस क्रिया को हम कहेंगे किण्वन कहेंगे। क्या कहेंगे? किण्वन कहेंगे, ठीक है। दही के जमने की कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि विश्राम अवस्था में जब हम आराम कर रहे होते हैं, सो रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, इसमें सिंपल सी सवाल तरीके से पूछा गया है कि विश्राम की अवस्था में जब हम बैठे या सोए होते हैं तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में किसी भी इंसान का स्वस्थ मनुष्य जो स्वस्थ होगा उसका 72 बार 1 मिनट में धड़केगा। आप डॉक्टर के पास जाइए तो सबसे पहले वो आपका क्या देखेगा कि आपका दिल कितने बार धड़क रहा है 1 मिनट में, वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे हार्ट हो गए जिसे हम दिल बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। इसको ईसीजी द्वारा भी चेक किए जाते हैं और भी मशीन है जिसके द्वारा इसे चेकअप किए जाते हैं, ठीक है। और कुछ आप लोग के लिए सूचनाएं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो साइंस एंड आर्ट्स के बच्चों के लिए खुशखबरी भी है और गरीब बच्चों के लिए, खासकर गरीब बच्चों के लिए साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश हो गया,
मैथिली हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको मात्र 300 रुपया में पढ़ाए जाएंगे। मात्र 300 रुपया, बहुत कम फीस कर दी है, बहुत कम। इससे ज्यादा कहीं पर भी कोई नहीं करता है। हमने मात्र 300 में आपके लिए ऑल सब्जेक्ट कर दिए। और आर्ट्स के बच्चे के लिए भी, उनके भी सारे सब्जेक्ट मात्र 300 रुपया में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर बासोपट्टी से हैं तो आ सकते हैं। अगर आपको आने जाने में कोई दिक्कत हो रहा है या लोकेशन हमारा नहीं मिल रहा है तो बासोपट्टी श्मशान घाट जानते होंगे, ये तो सभी जानते, बस वहां से कुछ दूरी पे, वहां से सीधा उत्तर की दिशा आ जाइएगा, आपको हमारा कोचिंग का बोर्ड, ये सारी चीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लोकेशन पे आइए, गूगल पे जाइए, वहां पे विराज कोचिंग सर्च कीजिए, आपको लोकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो आप लोग फॉलो कीजिए।